संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया था, डीसी दफ्तर का घेराव किया गया तो उसको लेकर गेट बंद भी किया गया। क्या कुछ मांगे हैं जो आपने रखी हैं? तो आज हमारी मुख्य मांगे यही थी कि जो बाढ़ से नुकसान हुआ है और जो सूखे से नुकसान हुआ है और अभी नरमे का जो सुंडी से जो बर्बाद होती जा रही है और उससे पहले जो सेम की जो समस्या है उससे भी फसल खराब हो रही है, फसल बोई नहीं जा रही है और उसका मुआवजा दें और बाढ़ और सेम की समस्या का स्थायी समाधान हो, ये आज की हमारे मुख्य मुद्दे थे। जिसके लिए हमने राष्ट्रीय सत्र के ऊपर आह्वान था संयुक्त मोर्चे का कि हम डीसी कार्यालयों के गेट बंद करके अपना उसके बाद डीसी को ज्ञापन देंगे। तो उसके तहत आज हमने ये कार्यक्रम किया। इसके अलावा हमने लोकल मुद्दों को लेकर के भी जो अभी धान के अंदर बची खुची फसल जो धान की आ चुकी है मंडी के अंदर उसकी खरीद नहीं हो रही है, उसकी खरीद की हमने कहा है कि जल्दी से सरकारी खरीद हो और बाजरे, गवार, मूंग है और नरमा है, जो बची हुई फसल थोड़ी बहुत ही बची है या सूखे की चपेट में भी आ गई, बाढ़ की चपेट में, तो उसको भी प्रशासन सरकार खरीद नहीं रहा है मंडी के अंदर, उसकी भी सरकारी खरीद हो। और जो आने वाले समय के अंदर हम हर बार देखते हैं कि किसान को खाद नहीं मिलती, किसान को बीज नहीं सही मिलता, किसान को स्प्रे सही नहीं मिलती। तो हम आज के इस मौके के ऊपर, पड़ाव के मौके, धरने के मौके के ऊपर डीसी को इस बात का भी ज्ञापन दिया है कि किसानों को बढ़िया खाद मिले, बढ़िया बीज मिले, बढ़िया स्प्रे मिले। वो मिनी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है और जो सरकारी दुकानों हैं उनके माध्यम से व्यवस्था करे सरकार, ताकि ये जो प्राइवेट लुटेरे जो नकली खाद, नकली बीज, नकली स्प्रे खरीद करके किसानों को लूट रहे हैं उनसे बचाया जा सके। तो ये आज के हमारे मुद्दे। तो कोई ज्ञापन दिया है डीसी साहब को? जी हाँ, डीसी साहब को 2 ज्ञापन दिए हैं, एक तो मुख्यमंत्री के नाम से है, एक डीसी साहब के नाम से। तो कितना समय दिया, आश्वासन वगैरह दिया हो आपको? मीटिंग का एक समय बताया गया है? तो डीसी साहब ने ये कहा है कि हम 2-4 दिन में संयुक्त मोर्चा के नेताओं के साथ मीटिंग करके तमाम बातों के ऊपर चर्चा करके उनके समाधान की तरफ कदम बढ़ाएंगे। क्या नाम, क्या पद है जी? मैं जगतार सिंह, किसान सभा जिला उप प्रधान और संयुक्त मोर्चा जिला फतेहाबाद संयोजक। आज किसान मोर्चा के आह्वान पर जो गेट बंद किया गया, रोड जाम किया गया, क्या कुछ करना चाहेंगे और क्या कुछ मांगे थी जो आपने डीसी साहब को? मांगे तो पिछले 16 तारीख से हम लगातार अनाउंस भी कर रहे हैं, ज्ञापन देकर डीसी को भी दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी दे चुके हैं, अलग अलग सभी विधायकों का घेराव करके उनके घर पे भी हम अपनी मांगे पहुंचा चुके हैं। वो सभी को पता है कि इतने बड़े फ्लड आए, फ्लड की वजह से हमारी धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद होगी, ट्यूबवेल खत्म हो गए, लोगों के घरों का नुकसान हो गया और पिछले साल बड़ी बरसात से नरमे कपास की फसल खत्म हो गई थी और सेम के एरिया में बहुत सारा नुकसान है। ये सभी मांगों को लेकर हमारा जो धरना 16 तारीख से चल रहा था, उसी के सिलसिले में आज जो गेट बंद किया गया था, तो आज भी उसी सिलसिले में हमने अपना ज्ञापन सौंपा है डीसी साहब से और उम्मीद करते हैं कि सरकार उस पर अच्छी गौर करेगी। तो कोई समय दिया गया हो बातचीत का या कुछ कैसे? हाँ, डीसी साहब बोल रहे हैं कि हम अगले हफ्ते बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी जो धरने की मांगे हैं वो तो स्टेट लेवल की है, मुख्यमंत्री ही डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी लोकल मांगे हैं बहुत सारी, फ्लड के समय में किसी के खेत में खाड़ी पड़ी गई है लेकिन उसको बंद नहीं किया गया है, और भी इस तरह से की बहुत सारी मांगे हैं। अभी धान की जो है खरीद शुरू नहीं हो रही है, कुछ बिजली को लेकर समस्या, जो भी छोटी छोटी हमारी जितनी भी समस्याएं होंगी वो हम मीटिंग में डीसी साहब से डिस्कस करेंगे। पहले गेट बंद किया गया, उसके बाद पुलिस अधिकारी के द्वारा खुलवाया गया, क्या कुछ इसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सहमति बनी। डीसी साहब चाहते थे कि हम पोर्च के सामने चले जाएं, पहले एसडीएम साहब आए कि ये ज्ञापन मेरे को सौंप दो, वो हमारा फैसला नहीं था क्योंकि हमने ज्ञापन जो है वो डीसी साहब को ही सौंपना था। तो फिर उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई कि डीसी साहब चाहते हैं कि हम नीचे पोर्च के सामने चले जाएं और पूरे के पूरे सभी किसानों को साथ लेकर चले जाएं। पहले उनका ये भी आया था कि आप 5 या 7 आदमी अंदर चले जाओ, दफ्तर में बैठकर बात कर लो, नहीं, क्योंकि ये धरने का प्रोग्राम था, पूरे मोर्चा चल रहा था, तो सभी किसानों को साथ लेकर फिर उन्होंने सहमति दी, तो फिर हम पोर्च तक गए। तो आगामी कुछ क्या किया गया है? अभी 1 हफ्ते का समय दिया, अगर उसके बाद भी कोई मुआवजा या अन्य चीज़ें पूरी नहीं होती तो उसको लेकर कोई तैयारी की गई और रणनीति बनाई गई है? देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय लेवल पर 2 स्तर पर काम कर रहा है, एक पॉलिटिकल, एक नॉन पॉलिटिकल। तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा चल रहा है, तो ये उसी के आह्वान पर आज गेट बंद का आह्वान पूरे हिंदुस्तान में किया गया था, सिर्फ फतेहाबाद में नहीं था। अब आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक में भी डिस्कस की जाएगी और संयुक्त किसान मोर्चा जो चल रहा है उसमें भी डिस्कस की जाएगी। आगे अगर सरकार हमारे मुआवजे को लेकर
सरकार ऐसा नहीं करती है, कोई ध्यान नहीं देती है, तो बड़े फैसले लिए जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जो हमारी पेंडिंग मांगी C2+50% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने की, उन मांगों को लेकर, जैसे कि हरियाणा में भूमि अधिग्रहण बिल 2021 लागू किया गया है, या हरियाणा में जिस तरह से फसल बीमा योजना के तहत किसानों की लूट हो रही है, इन सभी मुद्दों पर हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या नाम है जी? जर्नैल सिंह मलवाड़ा, प्रधान भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ।